कुंभ के मेले में लोग आज 25 आदमी मर गए अभी, ये धीरेन्द्र शास्त्री को पहले से बोलना ना था कि कुंभ के मेले में ये भगदड़ होने वाली है, जरा इस जगह को ठीक ठाक करो। ये कभी बोलता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि देश का दुश्मन है, पर्चा निकालता है कि हम बिना देखे, बिना कहे, बिना बात किए हुए हम तुम्हारे भविष्यवाणी कर देते हैं, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तो कुंभ के मेले में आज भगदड़ भी, आज जबरदस्त भगदड़ भी, 25 लोग मर गए बेचारे। क्यों नहीं बताया? तो हमने उनको कहा कि इन सब की बातों पर ये ढोंग है, पाखंडी होते हैं ये अपना सिक्का जमाने के लिए ऐसा करते हैं। बस एक ही मंत्र है प्रश्नोत्तरी का, जिसमें कहा गया कि हेतु ब्रह्म गतिस्तान सत्संगतिर्जान विचारतोषा, परमात्मा के नाम को जपोगे तो कुछ न कुछ परमात्मा की कृपा होगी। ऐसे कुरान में है, आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल नूर से भरेगा। शराब से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, सूद से दूर रहिए, बंधन, लोन, इन सब बातों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह। वरना ये इतनी सारी मुहलिक चीजें हैं कि जब आप सरी नस नस है कुरान की, साफ बगावत है, ऐलान है, अगर कोई करता है तो जंग का ऐलान है। जब इतने बड़े बड़े मुसलमान गुनाह करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा, मदद नहीं आ सकता। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में तो गुरु ने जो कह दिया मर मिटने के लिए तैयार। मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे कुंभ मेले का। कुंभ मेला जो अभी चल रहा है ये 40 से 45 दिन का होता। कुंभ का मेला हिंदू धर्म के अंदर मेलों में, त्योहार में सबसे बड़ा मजमा इसी कुंभ के मेले में होता, क्योंकि कुंभ का मेला 12 साल में एक बार, महाकुंभ का मेला एक बार आता है, वरना 6 साल में एक बार आता। सिर्फ 4 ही शहर में लगता, 4 शहर में, मैंने 5 बताया था, कभी 5 नहीं, 4 शहर में ये मेला लगता है। एक शहर हरिद्वार है और दूसरा शहर नासिक है महाराष्ट्र में, तीसरा शहर ये इलाहाबाद है, प्रयागराज, और चौथा शहर है इनका उज्जैन। मेरा परसों से पहले का जो एक दिन 26 जनवरी को जो प्रोग्राम था उज्जैन देवास के सरजमी पर ही था, उसी इलाके में था। तो ये 4 शहर में ये कुंभ का मेला लगता, महाकुंभ का मेला लगता। हमने उनको कहा, हिंदू भाई से पूछे कि कुंभ का मेला में क्या होता है, तो कोई भी हमारा सनातनी ये कहेगा कि कुंभ के मेले का मतलब ये होता है कि जाकर आप गंगा में स्नान कीजिए, नहाइए, आपका पाप धुल जाएगा, यानी आप पाक हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, यानी गंगा माता आपकी टोटल पाप को लेकर चली जाएगी, यानी आप पवित्र हो गए। ये उनका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये है कहां पर? हिंदुओं की 4 बड़ी किताब ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, अथर्ववेद में है, पुराण में है, उपनिषद में है, रामायण में है, महाभारत में, गीता में कहाँ है? कहीं पर भी महाकुंभ के मेले का चर्चा किसी भी शास्त्र में नहीं है। एक जगह पर लफ्ज कुंभ वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90-79वां सूक्त के 7वें मंत्र में है लफ्ज कुंभा, सिर्फ एक लफ्ज आया। चारों वेदों में कहीं पर भी कुंभ नहीं, सिर्फ एक जगह पर लफ्ज कुंभा आया। कुंभा मैंने पढ़ा था अभी, विभीदान, विभीदा, निरिमम, निम्मणि, कुंभा, विभीदा। इसका मतलब, कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा होता, कच्चा घड़ा। इस मंत्र का मतलब यह है, हिंदू धर्म में अकीदा ये होता है कि जो जल का, जल मतलब पानी, हमारे हिंदू भाई जल का जो परमात्मा होता खुदा, वो इंद्रजीत होता, इंद्रजीत। उसी से जब बारिश का मौसम आता है तो नीला पीला ऐसे करके देखेंगे आप, एक सर्कल बनता जिसको इंद्रधनुष बोला जाता, उसी को इंद्रधनुष बोलते हैं हम लोग। तो वह इंद्रजीत, भगवान इंद्रजीत उसको लागू करते हिंदू भाइयों का अकीदा। तो पानी का, बारिश का मालिक कौन? भगवान इंद्रजीत है। लेकिन अकीदा यह है कि भगवान इंद्रजीत पहाड़ों को कुंभ के तरह तोड़कर, यानी कच्चे घड़े को तोड़कर जैसे पानी निकाला जाता है, ऐसे इंद्रजीत ने पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़कर पानी लाकर इंसानों को दिया। इस मंत्र में यह बात बताई गई, कुंभ का मेले का चर्चा नहीं। तो अब ये कुंभ का मेला मनाते क्यों हैं? कुंभ का मेला ये 40 दिन तक क्यों मनाया जाता है? कुंभ के मेले की एक तारीख है जो वेदों में नहीं, महाभारत में नहीं, गीता में नहीं,
आप ईद अदा करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने आपको बताया इस्लाम में है आप रोजा रखते हैं 30 दिन का, तब जाकर आप ईद की नमाज पढ़ते। और रोजा का हुक्म अल्लाह के कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये कुरान करीम के अंदर आप ईद उल अज़हा मनाते यानी कुर्बानी देते, इसका चर्चा भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और हजरत इब्राहिम की एक सुन्नत हम लोग अदा करते। एक तो ये रमजान के मुबारक महीने में आप शबे बारात शबे कदर मनाते, आखिर की ताक रातों में यानी 21 की रातों में, 23 की रातों में और 25 की रातों में, 27 की रातों में आप लोग शबे कदर मनाते हैं। उस दिन इबादत करने की, उस रात में इबादत करने की बड़ी फजीलत है। यानी इस्लाम में कोई त्योहार मनाया जाता तो उसका ऑर्डर कहां पर है? कुरान और हदीस में है, नबी की जिंदगी में है, सहाबा की जिंदगी में है, या उलमा हमारे इजमाए उम्मत में है, या क़यास शरई में है। लेकिन कोई काम मुसलमान ऐसा नहीं करता जो कुरान और शरीयत में ना हो। लेकिन हिंदू भाई उनको करवाया जाता है। करवाया इसलिए जाता है, ये जो कुंभ का मेला है इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब अमृत का मतलब ऐसा पानी जिसको आप पी लेंगे तो आपको मौत नहीं मार पाएगी। ये अमृत का मतलब, बोलते हैं ना अमृत जल पी लिया अब ये फना नहीं हो सकता। अब ये क्या हो गया? अब ये अमर हो गया। अमर होने का कॉन्सेप्ट गलत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को मरना है। ऑल मस्ट टू डाई, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, द होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरी दुनिया खत्म होगी। ये अकीदा है। लेकिन क्या कहा गया कि अमृत जल समंदर के बीच में दो शक्ति की लड़ाई हुई। एक तरफ अच्छे लोग जिसको देवता बोलते हैं और एक तरफ राक्षस लोगों की लड़ाई हुई। ये ध्यान हुई कि अमृत जल कहां ढूंढो तो, और जिसको अमृत जल मिल जाए तो वह आदमी, सब लोग लड़ाई करेंगे, अरे हमको भी अमृत पीना है क्योंकि हमको मरना नहीं है, हमको जिंदा रहना है। हर आदमी यही कोशिश करेगा। तो जब वह अमृत जल समंदर के अंदर ध्यान के दौरान मिला तो अमृत जल लेने के लिए लड़ाई हुई। कहां? आसमान में। कितने दिन? 12 साल तक लड़ाई हुई। किन में? देवता में और राक्षस में, यानी अच्छे और बुरे लोगों में लड़ाई हुई अमृत जल छीनने के लिए। और वो अमृत जल, अमृत कुंभ का जो अमृत था वो कहां पर था? वो एक प्याले में था, वो एक कुंभा में था। कुंभा में, कुंभ का मतलब एक घड़े में था अमृत का पानी। अब राक्षस चाहता था मुझे मिले, देवता चाहता था हमें मिले, क्योंकि हमें पीकर जिंदा रहना है, मरना नहीं है, हमें फना नहीं होना है। बहरकत 12 साल तक लड़ाई हुई, जंग हुई दोनों में। लेकिन जब इसको इंद्रजीत का बेटा जयंत ये इसको लेकर जब आसमान में और जाने लगा, भागने लगा, तो झीना झपटी में वो कुंभ का जो घड़ा था उससे 4 कतरे अमृत जल के गिर पड़े। 4 कतरे गिरे जमीन पर। 4 कतरे 4 शहर में गिरे। एक कतरा गिरा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, दूसरा कतरा गिरा हरिद्वार में, तीसरा कतरा गिरा नासिक में, चौथा कतरा गिरा कहां? उज्जैन में। और कहां गिरा? नदी में। तो इसीलिए हिंदू भाई इन चारों जगहों में जाकर स्नान करते हैं, चूंकि यहाँ पर अमृत जल गिरा है और इस अमृत जल में हम अगर नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए कुंभ के मेले में, कुंभ का मेला लगता है और कुंभ के मेले में सबसे बड़ा अमल क्या होता है? नहाना। अभी गुरु हम्मंतरी जी, होम मिनिस्टर साहब भी कल ऐसे ऐसे करके नहा के गए, पानी छीट छीट करके गए। कौन? गृह मंत्री जी। कोई भी आदमी, हमने उनसे कहा उस दिन वहां पर प्रधान जी और जो लोग आए थे, हिंदू बिरादरी के बड़े तबके में आए थे, हमने कहा कि बताइए अगर कोई आदमी किसी की इज्जत लूट कर यानी बलात्कार कर जाकर कुंभ के मेले में नहा लेगा तो क्या उसके पाप धुल जाएंगे?
या आदमी अपने समाज में किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, या किसी पर नाजायज केस डाल दिया, या किसी का मर्डर कर दिया, या किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, अगर ये इतना बड़ा पाप करके जाएगा, दूसरों का नुकसान करके जाएगा, कुंभ के मेले में यानी 100 आदमी का मर्डर कर दो, कुंभ के मेले में जाकर नहा लो तो पाक हो जाएगा? पूरे गंगा मैया को पी लेगा तो भी पाक नहीं होगा। यही अकीदा इस्लाम में है। हम में भी क्या कहा जाता है, अरे कोई बात नहीं है, पैसे इधर उधर से जहां से आ रहे आने दो। लास्ट में क्या करता है हमारा मुसलमान, वीजा बनाकर चला जाता हज करने, और क्या बोलते, नहीं तौबा तो दूर की बात है, तौबा करे तो माफ, तौबा भी करेगा नहीं होगा, कौन सा गुनाह? बताता हूं हमारे यहाँ अकीदा क्या है कि अरे चलो हज करके आओ, हज करने जाओगे तो वहां से कैसे आता है हाजी लोग। अकीदा यही है ना हमारे इलाके में, हमारे मुसलमानों में, कि आदमी हज करने के लिए जब जाता है तो बड़ा गुनाह में लथपथ होता है, यानी गुनाहगार होता है, लेकिन जब वहां हज करके आता है तो ऐसे आता है जैसे माँ के पेट से बच्चा मासूम निकलता है, ऐसे ही वह हाजी मासूम बनकर निकलता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर उस हाजी ने पहले किसी का पैसा बेईमानी करके रखा है, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया हुआ है, खेत का हाल यहां तक काट कर यहां कर दिया है, डंडे के जोर पर कोई बोला नहीं डर से कि नहीं भाई हाजी साहब है, पैसा वाला है, मुखिया जी है, ये अंदरे कर देगा, चुपचाप रहो, तो क्या हज करने से उसका ये गुनाह भी माफ होगा? एक बार क्या, अगर पूरी जिंदगी हज करता रहेगा, मर जाएगा मक्का में, जन्नतुल बकी में भी दफन हो जाएगा, तो उसका ये गुनाह माफ नहीं हो सकता है। कुंभ का मेले में नहाओ कि हज में जाकर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर रो, रब्बे जुल जलाल माफ नहीं करेगा। रब कौन सा गुनाह माफ करता है? जो रब से ताल्लुक है। नमाज अल्लाह का हक है, नमाज अल्लाह ने पढ़ने के लिए बोला है, अल्लाह का हक है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने तौबा की, आंसू बहाया, अल्लाह कभी कभी कहता है चलो बंदा मैंने तुमको माफ कर दिया, चलो तुमने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन तुमने आंसू बहाया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने माफ कर दी। आदमी रोजा नहीं रखा, आदमी ने ज़कात नहीं दिया, आदमी ने हज फर्ज था हज भी नहीं किया, यानी अल्लाह के लिए जो काम जिसको हुकूकुल्लाह बोलते हैं, यानी अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया है, तो आप दुआ करोगे, हज करने जाओगे, वहां रोकर दुआ मांगोगे, या हज करने नहीं जाओगे, मस्जिद में सर झुकाकर पेशानी जमीन पर डालकर आंसू के 2 कतरे बहाकर अल्लाह से दुआ करोगे, तो अल्लाह माफ कर सकता है, मुमकिन है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह कौन से गुनाह को माफ नहीं करता? नाजायज तरीके पर किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का पैसा बेईमानी करना, किसी को नाजायज तरीके पर केस कर देना, किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी का खून बहाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को बुरा भला कहना, यानी आपकी जात से अगर दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंची है कोई, तो अगर मुसलमान हज करने चला जाए, वहां पर दफन हो जाए, या पूरी जिंदगी 50 मरतबा हज कर ले, या हमेशा हर वक्त नमाज में मशगूल रहे, या उनकी जुबान पर हमेशा कुरान करीम की आयत रहे, यानी नेकियों के अंबार लेकर रब के पास हाजिर होगा, उससे ज्यादा किसी के पास नेकियां नहीं होंगी। लेकिन किसी को तकलीफ जरूर दी है इस दुनिया के अंदर में, किसी की जमीन को हड़प लिया है, रिश्वत की थैली देकर केस करवाया है, केस जीत लिया है, अपने पावर के बलबूते पर किसी का घर तोड़ दिया है। ये जो सीएम साहब घर तोड़ रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा मरने के बाद, कल कयामत में परमात्मा के नजदीक में। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से खुसूसन ये पैगाम, मुसलमानों अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया है तो दुआ मांगोगे, तौबा करोगे तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे का हक आपके ऊपर है तो मरने से पहले अगर उस बंदे ने माफ नहीं किया है तो कल कयामत में आपको देना पड़ेगा। रब्बे जुल जलाल के माफ करने से भी अल्लाह माफ करेगा ही नहीं। अल्लाह तो साफ कहेगा जिसका तुमने हक लिया है उसके पास जाओ पहले, मैं माफ नहीं करूंगा। तो बंदे का हक
माफ नहीं करता रब। चाहे आप हज करने जाओ, चाहे कुंभ के मेले में स्नान कर लो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये सारे नेता जो इस दुनिया के ऊपर जुल्म ज्यादती किए हुए बैठे हैं लोगों के ऊपर, ये कुंभ के मेले में नहा लें कि गंगा को पी पी कर पेट फुला लें, तब भी इनका पाप नहीं धुल सकता। इसलिए कि परमात्मा का सिद्धांत है, परमात्मा का कानून है। खुले लफ्जों में युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूनानि विश्वायु देवा नाम नाम दायक इवतम सम प्रश्नम भूना यंतयन्या। परमात्मा के पास सबको जाना है। अल्लाह के पास जाना है कि नहीं जाना है? अल्लाह के पास सबको जाना है। और अल्लाह के पास जाने के बाद क्या, जब आदमी को, मुसलमानों का इस्लामिक शरीयत में ये कानून है, ये जाब्ता है कि जब मुसलमान को मरता है कोई, जब उसको कब्र में रख कर मट्टी डालकर जब लोग उससे आने लगते हैं, वहां से कुछ दूर हो जाते हैं, तो फौरन सवाल जवाब शुरू हो जाता है, पूरे एकदम उसी वक्त से शुरू हो जाता है। इसीलिए रब के पास जान गई, रब के सामने में तुम्हें हाजिर होकर एक एक अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खुसूसन नौजवानों से मेरी गुजारिश रहती है, हजरत वाला तशरीफ लाए क्या? मौलाना नहीं आए तशरीफ? सबक हासिल करने की जरूरत है। कहां? हमास के नौजवानों से। सिर्फ 5000 नौजवान, सिर्फ 5000, लेकिन उन्होंने ऐसी नाक में नकील डाल दी है उनकी, इसराइल को उनकी शर्त पर जंग को बंद करना पड़ा। यानी हमास के नौजवानों की शर्त पर जंग बंद करना पड़ा। और हमारा नौजवान तो ऐसा है कि नमाज का, उनसे पूछ लीजिए वजू में कितना फर्ज है, नहीं बता पाएगा हमारा बच्चा। जब मुसलमानों का कुरान और शरीयत से इतना कमजोर रिश्ता हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद फिर नहीं आती। आपके गांव में कोई परेशानी आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अल्लाह से आपका मामला मजबूत नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी, तो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा रिश्ता अगर अल्लाह से कमजोर है। अल्लाह से जितना रिश्ता मजबूत होगा, और अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत होगा? क्या किसी मीडिएटर को भेजना होगा? अल्लाह के पास कि रिश्ता मजबूत कर लीजिए, नहीं। अल्लाह ने जिन कामों को करने के लिए कहा है वो करना है, जिन कामों को करने के लिए मना किया उन कामों से बचना है। जब ये काम मुसलमान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से नुसरत और मदद आएगी, और आती है, जरूर आती। अल्लाह अपने नेक बंदों को छोड़ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह की तरफ से नुसरत होती, अल्लाह मदद जरूर करता। अल्लाह की मदद लेने के लिए ईमान का मजबूत होना और अच्छे अमल का होना बहुत जरूरी। मेरे भाइयों, बस मैं आपको इस जलसे के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूं कि जो अब तक जिंदगी गुजर गई, अब जो हमारी नई नस्ल है, इनकी सही तरबियत कीजिए। इनकी सही तरबियत की जिम्मेदारी इनके माँ बाप के ऊपर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 6 साल की उम्र में अपने दादा को तसल्ली देने के लिए जब मट्टी रख कर उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है ताकि मेरे दादा को कोई तकलीफ न पहुंचे, एक सही तरबियत का नतीजा। इसलिए हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों की सही तरबियत कीजिए, बच्चों की भी सही तरबियत कीजिए। अगर आप नमाज पढ़ना जानते हैं, आपके घर में आपका बेटा नमाज पढ़ना नहीं जानता है, तो यू हैव टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द होल प्रेयर
आप अपने बच्चों को पूरी नमाज सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, आप पर फर्ज है। आपकी बीवी नमाज नहीं जानती है, या अगर आपकी बीवी जानती है तो समाज की उस बीवी की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की सही तरबियत करे, अपनी बेटी पर निगरानी रखे। आजकल हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे इनकी सही तरबियत न होने की वजह से इनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए। ये शैतान है, शैतान, ये शैतान का एक तरह से आला। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो फायदा, अगर इसका मिसयूज हुआ तो यह आपको जहन्नम में डालकर और आपकी जिंदगी को तबाह करके ये शैतान का आला दम लेता। इसीलिए मेरे समाज की माँ और बहनों, मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है आप अपनी बच्चे की सही तरबियत कीजिए। जब टीपू सुल्तान मासूम था, टीपू सुल्तान छोटा था, उसके बाप को जेल के अंदर डाल दिया गया था, तो टीपू सुल्तान अपने बाप से मिलने के लिए जाता था। तो टीपू सुल्तान इतना दीनदार कैसे बना, यानी इतना दीनदार बना कि उसने 40 साल तक उसकी कभी भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई। कज़ा नमाज का मतलब यह होता है नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, यानी 40 साल तक पाबंदी के साथ अपने औकात में नमाज अगर कोई अदा करता है तो बहुत बड़ी बात है। टीपू सुल्तान की तरबियत उसके बाप ने जेल से की थी, उसके बाप को जेल में डाला था, लेकिन जब भी टीपू सुल्तान, दो भाई थे, ये मिलने के लिए जाता तो टीपू सुल्तान का बाप उससे कहता कि बेटे कुरान करीम सुनाया, कुरान करीम पढ़ने के लिए गए तुम, मैंने तुम्हारे कुरान की तालीम के लिए एक आलिम को मुकर्रर किया है, एक हाफिज साहब को मुकर्रर किया। दो चीज कभी मत छोड़ना, एक कुरान करीम की तिलावत मत छोड़ना और एक फर्ज नमाज को उनके वक्त पे अदा करना, कभी भी नमाज तर्क मत करना। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपको मालूम टीपू सुल्तान की ऐसी तरबियत हुई, बाप तरबियत करता है, जेल में रहकर जब बाप तरबियत कर सकता है तो हमारा आप अपने बच्चों को घरों में तरबियत क्यों नहीं कर सकते। ऐसी तरबियत हुई। यही टीपू सुल्तान जिस दिन शहीद होने वाला था उस दिन भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करता है और दोनों हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज के सामने खड़ा होकर लड़ता है, देश के लिए शहीद हो जाता है।